मंदसौर कृषि उपज मंडी में व्यापारियों और हमालों के बीच चल रहा विवाद 5वें दिन भी नहीं सुलझ पाया है। हालात यह है कि मंडी पूरी तरह वीरान पड़ी है और नीलामी ठप होने से किसान भारी परेशानी में है। शनिवार को भी मंडी बंद रही, जिससे दूर दराज से आए किसानों को मायूस होकर लौटना पड़ा। प्रशासन ने देर रात तक दोनों पक्षों से बातचीत की, लेकिन कोई समाधान अब तक नहीं निकल सका। मंडी प्रशासन ने अनिश्चितकालीन अवकाश घोषित किया। इधर किसानों को फसल खराब होने से आर्थिक नुकसान की चिंता सता रही है, जबकि प्रशासन जल्द समाधान का दावा कर रहा है। मंडी सचिव ने बताया कि जल्दी ही समस्या का समाधान हो जाएगा। कृषक हित में मंडी चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो 5वें दिन बीतने के बाद भी जो है मंदसौर कृषि उपज मंडी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5 दिन से नीलामी बंद है। व्यापारी हमाल विवाद ने अब किसानों की रोजी पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ 2 वर्गों का विवाद है या प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक? तो बातचीत के बाद भी जो है समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। कृषि उपज मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। दोनों पक्षों के बीच बात करने के बाद भी अब तक जो इस समस्या का हल अब तक नहीं निकल पाया है। तो मंदसौर कृषि उपज मंडी का ये मामला है, जहां पर हमालों के बीच हुए विवाद अब किसानों की चिंता बढ़ा दी है। तो 5वें दिन बीत जाने के बाद भी अब तक जो है विवाद नहीं सुलझा है। मंदसौर मंडी का संकट सिर्फ एक विवाद नहीं है, कहीं ना कहीं लापरवाही का मामला भी सामने आया है। अब तक जो है इस समस्या का हल अब तक नहीं हुआ है। किसान कहीं ना कहीं परेशान है। उनकी फसल खराब होने का जो डर है किसानों को सता रहा है। तो 5 दिन बीत चुके हैं, इसके बावजूद भी अब तक जो है मंडी नहीं खुला। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसानों के हित में कई अहम घोषणाएं भी की है। और इसी बीच मंदसौर कृषि उपज मंडी में व्यापारी और हमालों के बीच विवाद के चलते नीलामी 5 दिन से ठप पड़ी है। किसान परेशान है, उनकी फसलें जो है खराब ना हो जाए, इसको लेकर किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। तस्वीर लेके आए थे हम, बाकी 2 दिन से परेशान है। मंडी में कुछ हुआ है या मतलब क्या बोले इसको, झगड़ा वगैरह कुछ हुआ है हमालों के बीच में? बाकी हम 2 दिन से परेशान हो रहे हैं और माल अभी तक बिका नहीं, इसलिए इधर उधर घूम रहे हैं। बाकी कुछ पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कृषि उपज मंडी में हुए जो मामले के बाद लगातार समस्या बनी हुई है। अभी तक इसका समाधान नहीं निकल पाया है। 5वें दिन भी मंडी जो है बंद रहा। किसान कहीं ना कहीं चिंतित हो रहे हैं कि कहीं उनकी फसल जो है वो खराब ना हो जाए। और चलिए इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ धीरज पाटीदार बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं चर्चा करने के लिए। धीरज जी, जैसे कि लगातार जो मंडी में हुए हमालों के बीच विवाद अब जो है बड़ी समस्या बन गई है, कहीं ना कहीं किसान परेशान है। अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। धन्यवाद। आपने इस संवेदनशील विषय को मीडिया के माध्यम से हमारे सभी प्रशासनिक अमले को विषय को लेकर गंभीरता से लेने के लिए, जागृत करने के लिए आपने विषय उठाया। और लगातार मंडी प्रशासन की जिस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर चुनौतीपूर्ण बन चुकी है, और हम सभी सरकार के सारे पहलू, सभी लोग उसको लेकर, सॉल्यूशन को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक निजी विवाद को कुछ संगठनों ने अपने उनको पोषित करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि उनकी अपनी मंडी पर अपनी एक साख बनाए रखने के लिए अपना दबाव बनाकर मंडी की व्यवस्था को पूरी तरह से चरमरा गई है। और आज वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई कि किसान की फसल तैयार है खेत में, लहसुन की फसल जो जिसका एक निर्धारित समय रहता है बेचने के लिए, और उसको लेकर लगातार किसान परेशान है। किसान लगातार सड़कों पर भी आ रहा है और अपनी आवाज भी उठा रहा है। मैंने भी मीडिया के माध्यम से प्रशासनिक लोगों को लगातार विषय को लेकर गंभीरता बरतने के लिए कहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं समन्वय करने में अक्षम है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय कृषि मंत्री जी से और मेरी पूरी सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, इस गंभीर समस्या को एक बीमारी ना बने, उससे पहले समाधान की ओर आकर ऊपर से एक पूरी टीम बनाकर
इस व्यवस्था को, जो कानूनी रूप से जो अपराधी है, जिसने कोई घटना कर्म किया है, तुरंत कार्रवाई होनी और चाहिए। धीरज जी, जैसे कि इसका विवाद अब जो है समस्या बन चुकी है, कहीं ये हमालों का विवाद था और अब किसान जो है परेशान हो रहे, कहीं उनकी फसल खराब ना हो जाए। सरकार किसान हित में लगातार कदम उठा रही है, ऐसे में मंडी स्तर पर ये मामला सामने है, इसको लेकर ये विवाद को कैसे शांत करे, उसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद जी, माननीय हमारे संगठन के लोग लगातार उन संगठनों को बुलाकर चर्चा कर रहे हैं और प्रशासन को भी हिदायत देने का काम हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने करा है कि यदि आप इसको बुलाकर उनको यदि सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं तो कानूनन डंडा चलाकर जो व्यक्ति इसको प्रभावित कर रहा है, जो मंडी को रोकने का प्रयास कर रहा है, ये जो कुत्सित प्रयास जो संगठनों के माध्यम से हो रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उसमें कांग्रेस की भी एक बहुत बड़ी भूमिका दिखने को आ रही है। वो लगातार उन संगठनों को पोषित करके उनको मंडी नहीं चलाने के लिए उनको कहीं न कहीं पोषित करने का काम पिछले दरवाजे से कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि भाई विपक्ष में होने के नाते आपकी विचारधारा की लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, लेकिन किसानों को सजा देने का काम वो नहीं करे, किसानों को इस तरीके से परेशान करने का काम और उन हिम्माल संगठन और मंडी बिल्कुल धीरज जी बने रहेगा, आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ किसान नेता श्यामलाल जोगचंद जी भी जुड़ चुके हैं। श्यामलाल जी, 5 दिन भी बीत चुके हैं, अब तक जो है समस्या का हल नहीं निकल पाया। 5 दिन में कितना आर्थिक नुकसान हुआ है और आप प्रशासन से सीधी क्या मांग कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो अक्षम हो चुकी है, उसमें क्षमता बची नहीं है। किसान 5 दिन से लगातार परेशान है, अन्नदाता किसानों से कोई पूछ नहीं रहा है। अभी जो ठंड का समय चल रहा है, भयंकर कड़ाके की ठंड है, सर्दी भयंकर है और इस ठिठुरती हुई ठंड में किसान वहां माल लेकर के 5 दिन तक पड़ा है। हिमाल और व्यापारियों के झगड़े में किसान पिसा जा रहा है, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन स्थिति तब बिगड़ रही है कि वहाँ कोई जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं है। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10-12 सालों से कृषि उपज मंडी के चुनाव बंद करवा दिए और पूरा का पूरा एसडीएम के हाथ में, प्रशासन के हाथ में मंडियां सौंप दी है। जब प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में मंडियां है, क्योंकि इनको कमीशन लेने के अलावा इनके पास कोई ध्यान नहीं है। मेरा आप सब जनों से निवेदन है कि हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें कि तत्काल मंडी चले और जो भी अधिकारी वहाँ है उसको तत्काल सस्पेंड करे अविलंब, तब जाके किसान और इनकी बात होगी। अभी एक महाशय जी अभी फोनों पे बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था उनकी बात। वो कह रहे कि कांग्रेस पार्टी पिछले दरवाजे से जो मंडी नहीं चलाने दे रही। अब उस महापुरुष को कि जो कांग्रेस और भाजपा क्या करे, जिसके हाथ में सरकार है, जिसके हाथ में कृषि मंडी है और प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम होता है, उसकी जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि वो लिफाफे लेना बंद करे और किसानों का काम करे। आज किसान परेशान है और ऐसी स्थिति अगर निर्मित होती है तो निश्चित रूप से किसानों का आक्रोश फिर बढ़ जाएगा और उसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और एसडीएम और कलेक्टर की होगी। श्यामलाल जी, आप सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कमीशन का आरोप आप लगा रहे हैं। चल रहा है और बहन जी मेरा एक और निवेदन है कि ये जो प्रशासन के हाथ में मंडियां, मतलब 12 साल से किसान का कोई प्रतिनिधि नहीं है, ना कोई व्यापारी का प्रतिनिधि है, ना कोई हेममॉल का प्रतिनिधि है, तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो है नहीं है। और ऐसी स्थिति में कृषि मंडी के चुनाव ही बंद करा दिए इन्होंने, सीधा लूट खसोट करने में लगे हुए किसानों से। धीरज जी, जैसे कि श्यामलाल जी कह रहे हैं कि कमीशन का पूरा खेल चल रहा है, समाधान पे किसी ने ध्यान अभी तक दिया नहीं है, कहीं ना कहीं कमीशन का खेल चल रहा है, किसान के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं। माननीय हमारे नेतागण जिस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं वो चूंकि वो इसलिए लगा रहे हैं कि उनका अनुभव है, कांग्रेस की जो संस्कृति है वो भ्रष्टाचार और इन सब चीजों में लिप्त रही है, उनका इतिहास भी काला है और पूर्व में भी इसी प्रकार किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा इनके द्वारा एक नकली आंदोलन रचकर राहुल गांधी की उसमें एंट्री कराकर और पूरे क्षेत्र को जलाने का काम, पूरे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा नुकसान करने का काम इन लोगों ने किया था और चुनाव में जनता ने उसकी सजा भी इनको दी। लेकिन अभी वर्तमान में जो विषय है, भाई मंडी प्रशासन लगातार संवाद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने जो एक बिंदु आपके बीच उठाया था कि हिममाल संगठन के कुछ लोगों में कांग्रेस के लोग शामिल हो गए हैं, व्यापारियों के साथ कुछ लोग कांग्रेस के शामिल हो गए, वो सुलह होने नहीं देना चाहते हैं, वो मंडी चलने नहीं देना चाहते हैं और इनके बयानों के कारण भी कहीं न कहीं लगातार उनके बीच एक भ्रम फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि सबसे पहले हम किसान है, उसके बाद नेता है, तो श्यामलाल जी भी किसान की भावना को समझे। सबसे पहले ये केवल आरोप लगाने से, इस प्रकार के नकली बातें करने से समाधान नहीं होगा।
समाधान हमको कहीं न कहीं इस बात को समझना पड़ेगा, और जो लोग इसमें भूमिका निभा रहे हैं उनको आप भी रोकना पड़ेगा। कांग्रेस के नेता शामिल है तो आप रोकिए, भाजपा के नेता यदि कोई गलत है तो हम बोलेंगे। मेरा ये निवेदन है कि जो किसान है, किसानों की जो मंडी है और किसान का प्रतिनिधि नहीं है। 12 साल से लगातार चुनाव नहीं हो रहे किसानों के, और किसान की कोई सुन नहीं रहा है। और मंडी प्रशासन अगर मिलकर के अगर मंडी नहीं चला सकता है तो वो अक्षम प्रशासन है, उसको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, न कि कांग्रेस भाजपा की बात होना चाहिए। वो पता नहीं क्या महापुरुष है ये। अब इसमें राहुल गांधी जी कहाँ से आ गए कि बीच में? हम आरोप की बात नहीं करें, हम समाधान की बात करें कि कैसे समाधान निकले। चालू होना चाहिए और चतुर्थी मन में अन्नदाता किसान की मदद होना चाहिए। अगर नहीं होती है तो तत्काल ये जो मंडी बोर्ड भंग कर देना चाहिए, और तत्काल भंग करके जो है प्रशासन को, ये जो लोग यहाँ काम नहीं कर रहे उनको हटाना चाहिए तत्काल। अब पता नहीं क्या क्या लोग हैं इसमें, भाजपा कांग्रेस कर दी इन लोगों ने। उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होगी और उनको चिन्हित करके। चलिए, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन ये समाधान कैसे निकले ये आगे देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आप दोनों चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बातचीत में नहीं निकला अब तक समाधान। हवालों की विवादों के बीच जो है किसान काफी परेशान है। 5 दिन से जो इंतजार कर रहे हैं कि मंडी कब खुले और उनकी जो परेशानी वो खत्म हो। और चलिए इस पे चर्चा करेंगे, हमारे साथ संवाददाता ललित धाकड़ जुड़ चुके हैं। ललित, हवालों के बीच जो विवाद हुए हैं वो आज 5 दिन हो चुके हैं। कहीं ना कहीं किसान इस मामले को लेकर जो परेशान है, उनकी फसलें खराब होने की चिंता किसानों को सता रही है। क्या अपडेट है? बिल्कुल पद्मा, दरअसल मंदसौर कृषि उपज मंडी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी कहा जाती है, लेकिन जो माल और व्यापारी का जो विवाद है वो इतना बड़ा कि आज 5 दिन बीत गए जिससे अभी तक इस समाधान नहीं निकला। कहीं न कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी अपने स्तर पर इस समाधान को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज 5वां दिन है, आज रविवार है, आज तो छुट्टी का दिन है, लेकिन शनिवार तक भी यह मंडी नहीं खुली थी। कहीं ना कहीं जो 4 दिन जो बीते थे कहीं न कहीं किसानों के लिए मुसीबत भरे बीते हुए, क्योंकि किसान जो है वो अपनी फसल लेकर पहले ही जो 4 दिन पहले ही पहुंच चुका था, जो कि अभी भी जो बाहर से सागर दूर दूर से जो किसान है वो वहां पहुंचते वो परेशान होते। कहीं न कहीं जो ये जो विवाद है हिमालय व्यापारी का, कहीं न कहीं इस पूरे विवाद में जो किसान है वो परेशान हो रहे। कहीं न कहीं जो प्रशासन है उसको तुरंत इस ओर संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत जो हिमालय और व्यापारी जो लड़ाई है उसका सोल्यूशन करवाना चाहिए, समाधान करवाना चाहिए, जिससे किसानों की परेशानी का जो समाधान है वो जल्द हो। कहीं न कहीं जो व्यापारी और जो हिमालय है वो अपने विवाद को सोल्यूशन नहीं कर पा रहे। कहीं न कहीं ये छोटा सा विवाद इतना बढ़ गया है कि आज 5वां दिन है, मंडी अभी भी बंद है। ललित, हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि पूरा विवाद क्या है, व्यापारियों की क्या विवाद है और हमालों की क्या मांग है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मैं दरअसल पद्मा बता दूं कि व्यापारी और किसान जब तुलावटी का काम चलता उसी टाइम कई व्यापारी के हाथ हट जाता है, कुछ विवाद हो जाता है और विवाद इतना बढ़ता है कि वो विवाद बढ़ता जाता है। ज्ञापनों का दौर चलता है, हिमालय संघ ज्ञापन अलग देता है, व्यापारी संघ ज्ञापन अलग देता है, लेकिन किसान उसी इंतजार में रहता है कब नीलामी शुरू होती है, लेकिन नीलामी शुरू नहीं होती है और विवाद बढ़ता जाता है। जो व्यापारी संघ है वह एसडीएम कार्यालय पहुंच जाता है तो हिमालय संघ थाने पहुंच जाता है। उसके बाद विवाद का लगातार बढ़ता देख जो मंडी प्रशासन सचिव है वो इस मंडी में नीलामी की जो अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर देते हैं, तो कहीं कहीं जो किसान है वो हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कहीं कहीं जो व्यापारी और हिमालय बिल्कुल ललित, शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार 5 दिन बीत जाने के बाद भी जो विवाद का अभी तक समाधान नहीं हुआ, आगे देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस और क्या कदम उठाता है। शुक्रिया ललित।